बीबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत। मेरे साथ इस वक्त लाहौर पाकिस्तान से अली जफर, जाने माने गायक अदाकार कनेक्ट हुए हैं। अली, बहुत स्वागत आपका बीबीसी हिंदी पर। बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर लेने के लिए। अली, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमने कुछ वक्त पहले एक वीडियो आपका देखा जो हमने भी साझा किया अपने दर्शकों के साथ, जिसमें आप फिक्रमंद नजर आ रहे हैं यहाँ के हालात को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ऐसी फैली है पूरी दुनिया में। और जिस तरह के हालात इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, दिल्ली में, भारत की राजधानी में बने हुए हैं, उसको लेकर आप काफी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। देखिए, मेरा तो यही मानना है और ऐसा सोचना है कि हम कहीं भी हो, हम है तो इंसान ही। और इंसानियत का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के लिए दर्द होना दिल में, जिसे एम्पैथी कहते हैं। अगर हमारे दिल में एक दूसरे के लिए दर्द नहीं है, ख़ास तौर पे इस तरह के मुश्किल हालात में जहाँ पे आपको लोग इस तरह से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इंसान ही नहीं हैं। तो देख के दिल बहुत ज़्यादा, मतलब एक तकलीफ होती है जिस तरह के हालात में वहाँ से जो लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। दिल करता है कि यहाँ से इंसान मदद करने के लिए जितना हो सकता है एक दूसरे की मदद करने के लिए उठ के यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से यहाँ आ जाए, ताकि जो जो हेल्प और जो सपोर्ट दे सकते हैं एक दूसरे को इस टाइम पे वो दें। हमारे यहाँ पे डिफरेंट NGO ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे ईदी फाउंडेशन ने आई थिंक ये ऑफर भी किया कि अगर क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, कि उनकी जो जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखी थी कि वो एम्बुलेंस भेजना चाहते हैं यहाँ पर। तो सबसे बात है कि क्या हम इन दूरियों को लेके कहाँ जाएंगे। कुर्बतों की जरूरत है, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करना, एहसास होना दिल में, दर्द होना दूसरों के लिए, यही जिंदगी है। क्या है जिंदगी? तो इस दौर में, क्योंकि पाकिस्तान के भी हालात कमोवेश सुनने में आ रहा है कि ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वहां पे इस वक्त में आपकी फाउंडेशन हो या ईदी फाउंडेशन हो या कुछ और लोग हो जो NGO चलाते हैं, वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह हमने पिछले साल से ही हमारी राशन की ड्राइव स्टार्ट कर दी थी, ताकि जो वो लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं उन तक हम घर घर राशन, और बाद में फिर हमने कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपनी मर्जी से जो उन्होंने ख़रीदो फरोख्त करनी है वो कर लें। और वो हमने कंटिन्यू रखी। फिर बाद में हमने डिफरेंट उन कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जो कि मार्जिनलाइज होती हैं, जिसमें जिस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी जो है उनको देखा, जिनके म्यूजिशियन जो थे, क्योंकि मैं जिस फ्रेटर्निटी से मेरा ताल्लुक है उसका ख्याल रखना भी मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरी है। तो जितने हमारे म्यूजिशियंस हैं जो डे टू डे, वो भी एक तरह के डेली वेजेस थे, क्योंकि जब फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो ही उनका रोज़गार आता है। लेकिन इन हालात में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उनके लिए एहतमाम करना, फिर स्पेशली हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, ताकि एक इंक्लूसिव फीलिंग आई सोसाइटी में, माशरे में, कि सब साथ हैं एक दूसरे। अली, एक आपने भी देखा होगा लगातार हिंदुस्तान में, आपकी फिल्म फ्रेटर्निटी के ही सोनू सूद अदाकार हैं और वो भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं पिछले साल से, जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन भारत में, इंडिया में शुरू हुआ। इस दौर में चाहे सोनू सूद की बात हो, चाहे मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ अली जफर, उनकी बात हो, या और कलाकारों की बात हो, कला और कलाकार की अहमियत कितनी बढ़ जाती है इस तरह के क्राइसिस में? यही वो वक्त होता है मेरे ख्याल में कि जो आपको एक फॉलोइंग नसीब हुई होती है फैंस की, कि लोग आपके पास एक ऐसा स्टैचर है कि आपको आपकी एक कही हुई बात को वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक फैल सकती है। अब वो बात अगर पॉजिटिव और अच्छी कंस्ट्रक्टिव होगी तो उतने लोगों में अवेयरनेस लेके आएगी और मदद की। अगर वो नेगेटिव होगी उतनी वो नेगेटिविटी फैलाएगी। तो ऐसे टाइम्स में जिस तरह सोनू है, मैंने या कोई भी जब कोई इस तरह की चीज कहते हैं या करते हैं जो कि इंसानों के लिए एक पॉजिटिविटी लेके आती है, उनकी हेल्प करती है, तो आई फील कि यही वो टाइम होता है जिसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपकी सारी फॉलोइंग है, आपका स्टैचर जो आपको खुदा ने अता किया है, अगर आप उसको इस वक्त नहीं इस्तेमाल करेंगे अच्छाई के लिए, फिर उसका फायदा क्या है?